Good morning, students. Welcome back to online classes of Mahatma Gandhi Government School, Bhinman. I am Jitendra Sharma, your English teacher. Today we are going to discuss some remaining questions, question number 7, question number 8, and one question of match the following of working with language. Okay, so let's start question number 7. The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? राजा ने वो जो बड़ी दाढ़ी वाला जो आदमी था उसको माफ़ कर दिया, और अब उसने जब उसने कि राजा ने माफ़ किया उसको, तो उसने अपनी जो दयालुता थी जो उसको माफ़ किया उसको राजा ने किस प्रकार से उसको शो किया, उसको इंडिकेट किस प्रकार से किया. The king showed his forgiveness by arranging his own doctor and servants to look after him. He also promised to return the seized property to him. राजा ने जो अपनी क्षमा थी उसको इस प्रकार दिखाया कि उसने क्या किया, डॉक्टर का अरेंज किया और कुछ सेवक का अरेंज किया, कुछ सर्वेंट्स का अरेंज किया जो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे. ठीक है ना, किसकी देखभाल करेंगे? हिम इज रेफर फॉर बेयर्डेड मैन, उस जो था बड़ी दाढ़ी वाला इंसान उसकी. एंड ही आल्सो प्रॉमिस्ड, और उसने उसको वादा भी किया टू रिटर्न, कि उसको वापस दे देगा जो भी उसने प्रॉपर्टी उसकी जब्त की थी, उसको प्रॉपर्टी को भी उसको वापस दे देगा. इस प्रकार राजा ने अपनी दयालुता को क्या शो किया. व्हाट आर द हर्मिट्स आंसर, क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस. उन 3 सवालों के लिए उस साधु ने क्या जवाब दिए थे. राइट ईच आंसर सेपरेटली, हर एक आंसर को लिखना है. विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, आपको कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों है. अब देखो, देयर आर 3 क्वेश्चंस इन 1 क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. फर्स्ट क्वेश्चन कि मतलब जो साधु था उसने जो 3 प्रश्न किए थे वो कौन कौन से थे. उसके बाद राजा ने और उसके बाद साधु ने उनका क्या क्या आंसर भी दिया था, और आपको उस साधु के जो आंसर दिए थे उनमें कौन सा आंसर आपको सबसे अधिक पसंद है. ओके, तो द हर्मिट्स आंसर टू द किंग्स 3 क्वेश्चंस वर, राजा के जो 3 सवाल थे उनके जो आंसर थे वो कौन कौन से थे. द फर्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू एक्ट इज़ नाउ और एट प्रेजेंट. सबसे इम्पोर्टेंट समय कौन सा है, अभी का है, जो वर्तमान का जो समय है वो सबसे इम्पोर्टेंट समय है. द सेकेंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट पर्टिकुलर मोमेंट्स. जो किसी पर्टिकुलर मोमेंट, जो किसी निश्चित क्षण और कि निश्चित समय में जो इंसान आपके लिए सबसे साथ में है, आपके साथ में है, वो इंसान आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है. थर्ड आंसर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज ओनली. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज ओनली. और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम इस संसार में दूसरों की भलाई करने के लिए जिस उद्देश्य से आए हैं और उस उद्देश्य का क्या कर पालन करें. और हम उसका पालन कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे साथ इंसान है उस इंसान का हम भला करें, उसके लिए हम क्या अच्छे काम करें, किसी का भी बुरा नहीं करें. आई लाइक द फर्स्ट आंसर द मोस्ट. अब कि मुझे इन 3 आंसर में सबसे कौन सा आंसर अच्छा लगा है, फर्स्ट वाला. बिकॉज ओनली द प्रेजेंट इज आवर कंट्रोल एंड वी कांट डू एनी वर्थी थिंग इन द प्रेजेंट. हमारे लिए सबसे उपयोगी क्षण कौन सा है, जो वर्तमान का समय है, और हम वर्तमान समय में किसी व्यक्ति के लिए अच्छा कर सकते हैं. और अगर हम वर्तमान समय में अगर हम प्रेजेंट में किसी का अच्छा करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा. ओके, दिस इज माय ओपिनियन. नाउ क्वेश्चन नंबर
A, match the following. Okay, working with language. Okay, match items in list A with their meaning in list B. फॉर एग्जाम्पल फेंटेड, फेंटेड मतलब क्या हुआ, मुरझाया हुआ, ठीक है ना, एंड जिसने अपना होश क्या हुआ, खो दिया हो, तो इसका, हाँ, तो उसका सिमिलर मीन्स क्या होगा, लॉस्ट कॉन्शियसनेस. ओके, चेतना को खोना. नाउ यू मैच ए विथ बी. ओके, द फर्स्ट वाउंडेड, वाउंडेड मीन्स घायल. देन वी मैच वाउंडेड टू श्योरली इंजर्ड, मतलब जो इसका मीनिंग क्या होगा, ये श्योरली इंजर्ड. सेकंड ऑक मतलब कि जागना. देन सेकंड को अपन मैच करेंगे फर्स्ट से, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से उठना. थर्ड फॉरगिव मीन्स माफ़ करना, किसी को क्षमा करना. देन पार्डन, फॉरगिव को किससे करेंगे, पार्डन. फोर्थ फेथफुल मीन्स वफादार. देन सिमिलर वर्ड इज लॉयल. पीटी दयालुता, दुख महसूस करना किसी के लिए. देन फील सॉरी फॉर, किसी के लिए दुख महसूस करना, ठीक है ना, किसी के लिए अपन को सॉरी फील करना, इसलिए हम क्या होगा, पीटी. PETS बैट्स, बैट्स मीन्स होता है कैरी, तो इसको मैच करेंगे अपन. वी मैच दिस वर्ड विथ स्मॉल पैसेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, मतलब ग्राउंड के अंदर जो छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, जो गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, किसके लिए, पौधों को उगाने के लिए, प्लांट्स के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, बेड्स. देन द लास्ट वन रिटर्न, रिटर्न मीन्स गिव बैक. ओके, यू मैच A with B according to video in your textbook. Okay, don't write this question in your notebook, you do only in your textbook with pencil. Don't use pen in your textbook. Okay, that is enough for today. In next video we will discuss next lesson, and after 2-3 days I will arrange the online test, or okay, then I will send a Google link or PDF. आपको या तो Google link मिलेगा या आपको PDF मिलेगा. Then the syllabus of test will be sent in your class group. Okay, thank you.